सो समटाइम्स हम सिर्फ अपने आधार पर एड्रेस अपडेट कर लेते हैं एंड आरसी पर नहीं। हमें ऐसा लगता है कि आरसी पर एड्रेस चेंज करने से क्या ही बेनिफिट होगा। अगर कभी कोई पुलिस ऑफिसर हमें रोकते भी हैं तो उन्हें सिर्फ हमारी आरसी से मतलब होगा, उस पर एड्रेस क्या है उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। सो डेफिनेटली यस, उन्हें कभी कभी हमारे एड्रेस से कोई मतलब नहीं होता। एंड अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि एड्रेस चेंज ना कराने से क्या ही प्रॉब्लम्स होगी हमें आगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप टाइम के अंदर आरसी पर एड्रेस अपडेट नहीं करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। सो चलो इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि हम सभी को पता है, आरसी रिलेटेड किसी भी सर्विस को अप्लाई करने के लिए आपको आधार KYC बेस्ड अप्लाई करना पड़ता है, विच मीन्स जो भी डिटेल आपके आधार पर होती है वही सेम डिटेल आपकी आरसी पर भी होनी चाहिए। आप आरसी पर एड्रेस चेंज के लिए अप्लाई करोगे एंड तब जिस दिन आपने अपने आधार पर एड्रेस चेंज कराया था उस डेट से लेकर जिस दिन आप आरसी पर एड्रेस चेंज के लिए अप्लाई कर रहे हो, इस टाइम पीरियड का आरटीओ आपसे पेनल्टी चार्ज करेगा एंड वो पेनल्टी काफ़ी ज़्यादा होती है। सो आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि आरसी पर टाइम रहते एड्रेस चेंज करना कितना इंपॉर्टेंट है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि कैसे आप आरसी पर एड्रेस चेंज के लिए ऑनलाइन अप्लाई करोगे। एंड प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप मिस कर दोगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। सो ये हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके सीधा इसी वेबसाइट पर आ जाओगे। सो ये वेबसाइट सिर्फ दिल्ली के लिए, आप इस पर सिर्फ दिल्ली के आरसी का ही एड्रेस चेंज कर सकते हो, वो भी दिल्ली के अंदर ही। अगर आपको दिल्ली से बाहर का एड्रेस अपडेट करवाना है तो उसका प्रोसेस अलग होता है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना पाऊँ। सो अब वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। सो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैंने अपनी इस वाली वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। सो मैंने रजिस्ट्रेशन करा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लूँगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम बनाया था वो फिल करके नीचे कैप्चा फिल करना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऐसे ऐड आएगी, इसको क्लोज कर देना। अब यहाँ पे आपको ऑनलाइन सर्विसेज इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज, इस पे क्लिक कर देना है। सो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी गाड़ी का नंबर ही होता है। एंड देन उसके बाद आपको चेसिस नंबर फिल करना है। चेसिस नंबर आपको आपकी गाड़ी की आरसी पर मिल जाएगा एंड आपको उसके सिर्फ लास्ट के 5 डिजिट ही एंटर करने हैं। उसके बाद नीचे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, इन पे आपको नो पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ऐसे ऐड आएगा, इसको क्लोज कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको येस पे क्लिक करना है। ध्यान रखना आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। सो अब यहाँ पे नीचे अपना आधार नंबर फिल कर देंगे, फिर डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, देन जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। सो क्लिक करने के बाद आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। सो क्लिक करने के बाद वेबसाइट कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है चेंज ऑफ एड्रेस इन आरसी। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सो क्लिक करने के बाद वेबसाइट कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, इसमें आपको सबसे पहले चेंज ऑफ एड्रेस इन आरसी, इस पे क्लिक कर लेना है। सो ये स्टेप थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। सो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा फ्रॉम डेट का। सो यहाँ पे आपको वो डेट डालनी है जिस डेट पर आपका एड्रेस चेंज हुआ था, विच मीन्स जब आपने अपने आधार कार्ड पर एड्रेस अपडेट कराया होगा तो उस पर एक डेट आती है जिस दिन एड्रेस अपडेट होता है, तो वो डेट आपको यहाँ पे फिल करती है। अब अगर आप यहाँ पे रिसेंट की डेट डालते हो तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर आपका आधार बहुत पहले अपडेट हो गया था, अप्लाई आप आज कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग पर मंथ 100 to 500 रुपीज़ की पेनल्टी चार्ज की जाती है। सो अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि आपने एड्रेस बहुत पहले ही अपडेट करा लिया था आधार पर, बट आरसी पर एड्रेस चेंज के लिए आज अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे आप रिसेंट की डेट डाल दोगे ताकि आपको पेनल्टी ना पे करनी पड़े। सो ऐसा कुछ नहीं है, आपको ओरिजिनल डेट ही डालनी पड़ेगी।
सो ऐसा क्यों है ये आपको आगे के स्टेप्स में पता चल जाएगा। सो अब हमें पता करना है कि आधार पर एड्रेस अपडेट वाली डेट कौन सी थी। सो उसके लिए हमें सबसे पहले आधार की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। सो वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके सीधा इसी वाले पेज पर आ जाओगे। अब आपको यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद नीचे कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। ऑलराइट, सो लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा आधार अपडेट हिस्ट्री, आपको इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे आधार की पूरी अपडेट हिस्ट्री आ जाएगी। हमने आज तक जो भी अपने आधार पर करेक्शंस करवाई होंगी वो सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब हमें यहाँ पर एड्रेस अपडेट वाली डेट चेक करनी है। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कौन से रिकॉर्ड पे आपका एड्रेस अपडेट हो रखा है। तो हमारे केस में हमें सबसे रीसेंट रिकॉर्ड पर हमारा अपडेटेड एड्रेस शो हो रहा है एंड उसी के ऊपर आपको अपडेट डेट शो हो जाएगी एंड हमें यही सेम डेट अपने फॉर्म पर फिल करनी है। सो वापस वेबसाइट पर चलते हैं। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो क्लिप है ये पुरानी क्लिप है एंड पुरानी क्लिप यूज़ करने का एक ही रीज़न था क्योंकि मेरे पास कोई भी एक ऐसा केस नहीं था जिसमें लेट अप्लाई किया जा रहा हो। लेट से मेरा मतलब है कि जिस केस में मैं आपको पेनल्टी के बारे में बता सकूं कि पेनल्टी कैसे चार्ज की जाती है। बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम है, अगर आप आज भी अप्लाई करोगे तो प्रोसेस बिल्कुल सेम रहने वाला है। बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप अप्लाई करोगे, चाहे आप लेट अप्लाई कर रहे हो चाहे आप टाइम से अप्लाई कर रहे हो, आपको आधार हिस्ट्री ज़रूर अपलोड करनी है। अगर आप वो अपलोड नहीं करोगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। तो यहाँ पर वो डेट फिल कर देंगे। उसके बाद नीचे दोनों कॉलम में ऑटोमेटिक एड्रेस आपका फिल हो जाएगा, आपको जस्ट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। सो अब यहाँ पर इंश्योरेंस डिटेल्स आ रही हैं। तो मेरे केस में इंश्योरेंस एक्सपायर है तो मेरे को इंश्योरेंस रिन्यू कराना पड़ेगा या फिर नया इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। उसके बाद मैं यहाँ पर फिल करके तभी आगे प्रोसेस कर सकता हूँ। सो आपके केस में हो सकता है कि आपका इंश्योरेंस एक्सपायर ना हो तो यहाँ पर डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल रहेंगी, आपको जस्ट सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपकी इंश्योरेंस एक्सपायर होने का 1 महीने से भी कम का टाइम बचा है तो आप अप्लाई मत करना क्योंकि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे अप्लाई करने के बाद RTO की साइट से एप्लीकेशन 15 से 30 दिन के अंदर प्रोसीड किया जाता है एंड अगर इस टाइम पीरियड के अंदर आपका इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाता है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। सो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर टाइम कम बचा है तो उसको रिन्यू करके या फिर न्यू इंश्योरेंस करके तभी अप्लाई करना एंड अगर टाइम ज़्यादा है इंश्योरेंस एक्सपायर होने में तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर फटाफट डिटेल्स भर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ई साइन डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इनको क्लोज कर दो। अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। सो स्क्रॉल करने के बाद अब हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सो सबसे पहले हमें एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है एंड यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि एड्रेस प्रूफ वही अपलोड करोगे जिस पर चेंज ऑफ एड्रेस की डेट मेंशन हो। नेक्स्ट हमें यहाँ पर अपलोड करना है फॉर्म 33। सो इसको अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर एक PDF का आइकन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रीन पर फॉर्म 33 ओपन हो जाएगा एंड इस फॉर्म को हमें डाउनलोड कर लेना है। सो बहुत से लोग यहाँ पर एक मिस्टेक कर देते हैं, वो इस फॉर्म को एज इट इज ही अपलोड रहने देते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। हमें इस फॉर्म को साइन करके फिर अपलोड करना पड़ता है। सो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। सो स्क्रीन पर फॉर्म 33 मैंने ओपन कर रखा है एंड दोनों पेजेस पे मैंने आपको शो कर दिया है कि आपको कहाँ कहाँ पे अपने साइन करने हैं। ध्यान रखना, जितने साइन मैंने बताए हैं सेम उतने ही करने हैं एंड उसी जगह पर करने हैं। उसके बाद इन दोनों पेजेस को एक ही PDF में स्कैन कर लेना। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको अपना आधार कार्ड कैसे अपलोड करना है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना। सो अपनी आधार की वेबसाइट पर आना, आपको दोबारा आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद दोबारा आधार अपडेट हिस्ट्री पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये पेज ओपन हो जाएगा। अब हमें इस पेज को PDF में सेव करना है। सो मैं बताता हूँ कैसे करोगे सेव आप। सो सबसे पहले पूरे पेज को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद प्रिंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेस्टिनेशन में सेव एज PDF सिलेक्ट कर लेना।
उसके बाद सेव पे क्लिक करके आपको अपने सिस्टम में PDF सेव कर लेनी है। एंड इसी के साथ वेबसाइट पर जाकर अपना आधार कार्ड भी PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना। सो स्टार्टिंग में जब आप आधार डाउनलोड करोगे तो वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है, तो आप उसका प्रिंट निकाल के उसको अलग से स्कैन कर लेना। सो अब स्कैन करने के बाद आपको इस वेबसाइट पे आना है ilovepdf.com। उसके बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको ऑल PDF टूल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको मर्ज PDF, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो हमने आधार हिस्ट्री की PDF सेव करी थी वो एंड आपके आधार कार्ड की PDF वो आपको ये दोनों सिलेक्ट करनी है। उसके बाद ओपन कर लेनी है। अब वेबसाइट पे आपको ये दोनों शो हो जाएंगी। उसके बाद मर्ज PDF पे क्लिक कर देना। उसके बाद डाउनलोड PDF पे क्लिक करके आप अपनी फाइल डाउनलोड कर लोगे। सो कुछ इस तरीके से आपको दोनों PDF को मर्ज कर लेना है एंड इसको सेव कर लेना। सो चलो मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपको अपलोड कैसे करना है। सो सबसे पहले यहाँ पर आपको न्यू एड्रेस प्रूफ, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद सब कैटेगरी में जाके सेम ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद चूज़ फाइल पे क्लिक करके जो आपने PDF मर्ज करी थी वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। सो अब यहाँ पे हमें फॉर्म 33 अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको फॉर्म 33 के आगे एक डिलीट का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके पहले पुरानी PDF डिलीट करेंगे। उसके बाद दोबारा सिलेक्ट करेंगे, फिर कैटेगरी में जाके सिलेक्ट करेंगे, फिर चूज फाइल पर जाकर आपने जो फॉर्म 33 साइन करा हुआ स्कैन करा है वो आपको सिलेक्ट करके अपलोड करना है। सो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ें अपलोड कर ली। एक बारी PDF पे क्लिक करके चेक कर लेना आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड करा है या नहीं। सो यहाँ पर हमने दोनों चीज़ें सही अपलोड करी हैं। सिंपली डिक्लेरेशन पे क्लिक करके ई साइन पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको ओनर का आधार नंबर डालना है। उसके बाद गेट OTP, इस पे क्लिक कर देंगे। सो क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, फिर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सो यहाँ पे ई साइन हो चुके डॉक्यूमेंट्स। अब गो बैक, इस पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करें। यहाँ पे 3 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब फाइनल स्टेप बचा है फ़ी पेमेंट का। तो यहाँ पर हमारी फ़ी डिटेल्स शो हो रही हैं। अब देखो वैसे जो फ़ीस है वो है 380 रुपीज़ की, बट हमें टोटल 730 पे करनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि 350 का हमारा यहाँ पे फाइन लग गया है क्योंकि हम लोग लेट एड्रेस चेंज कर रहे हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखना आप भी। अगर आप एड्रेस चेंज कर रहे हो तो हाथों हाथ ही RC पर अप्लाई कर देना, अदरवाइज आपको भी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो फ़ी पेमेंट करने के लिए मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक करके कंफर्म पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको गेटवे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप कोई सा भी गेटवे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पे पेमेंट ऑप्शंस आएंगे। तो मैं प्रेफर करूँगा आप UPI से करना क्योंकि UPI ईजी रहता है एंड जल्दी हो जाता है। सो UPI पे क्लिक करके UPI QR पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे QR कोड जनरेट हो गया है, तो इसको आप अपने किसी भी पेमेंट ऐप से स्कैन करके पेमेंट कर लेना। सो पेमेंट करने के बाद वेबसाइट कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारी सारी पेमेंट डिटेल्स आ चुकी है एंड यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो इसी के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाता है। अप्लाई करने के बाद 28 दिन के अंदर आपको आपकी RC नए एड्रेस पर डिलीवर कर दी जाएगी। एंड अगर आपको RC के साथ साथ अपने लाइसेंस पर भी एड्रेस चेंज करना है तो उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है इस पर क्लिक करके आप प्रोसेस देख सकते हो। सो मिलते हैं अपनी ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल।